अभी हम लोग अभ्यास, अब सारे चैप्टर आपके खत्म हो गए। अब अभ्यास से हम लोग लेंगे अभ्यास नंबर 1 पुनरावर्तनम। इसमें कारक के बारे में बताया गया है। जैसे सह आपने कारक पढ़ा, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए सबके चिन्ह आपने समझ लिए। अब यहाँ पे है कि जैसे अहम पठामी, अहम आवाम वयम, तो किसके साथ कौन सा यूज करना है यहाँ आपके बुक में लिखा हुआ है। जैसे सह है तो किस कौन सा, जो उसमें मैंने ये दोनों चार्ट आपको अलग अलग करके क्लास में समझाया है। अगर आप उपस्थित होगे तो यहाँ पे एक साथ इसी चीज को समझाया गया है सिंगुलर में, यानी कि एक वचन, सिंगुलर, द्विवचन, बहुवचन, प्लूरल। पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष के नाम से इसको जानते हैं, इसको मध्यम पुरुष के नाम से जानते हैं, और इसको उत्तम पुरुष के नाम से जानते हैं। आई होप कि इतनी बातें आप लोगों को पता होगी। अहम पठामी, जहाँ पे सिंगुलर है, केवल हमारे बारे में बात हो रही है। अहम पठामी, तुम पठसी, सहसा या रामः पठति, सह सा या रामः, ये कोई लड़का का नाम हो या कोई लड़की का नाम हो। आवा गया, युवान यूया, गौ ते ता रामो रामा सीते सीता। पठावः पठामः, पठता, पठन्ति। तो ये चार्ट है। अब समझ आ गई बात कि किसके साथ कौन सा हमें फिट करना है। अभी हम लोग इसका एक्सरसाइज देखेंगे, नोट कर लीजिए जल्दी से। तीन ऑप्शन दिए गए हैं। देव गणः मेधाम यच्छति यच्छत यच्छन्ति। देव
देवगना, अभी समझना है कि देवगना कौन सा है, प्लूरल है, ड्यूएल है या सिंगुलर है। देवगना ये शब्द प्लूरल है, राम रामम रामा की जैसा देवगना देवगनम देवगना। तो वहां आप लोग चार्ट में से देख के बता सकते हो। मेधाम, ये ऑब्जेक्ट वैसे का वैसे ही रहेगा, यच्छन्ति, पठन्ति की तरह यच्छन्ति। वयम अग्नि, वयम अग्नि, अभी यहाँ पे वयम है, अहम आवाम वयम, तो पूजयामि पूजयामः पूजयामः। अधीशः पाठशालां गच्छति, अधीशः नाम है, एक ही है, एक पर्सन है। अधीशः पाठशालां गच्छति, हे छात्रा यूयं मंत्रान् ये छात्रा यूयं मंत्रान् त्वं युवां यूयं लिखथ, इसमें विसर्ग नहीं होगा। गच्छति इसी पे ध्यान देना है। सामगाः गायन्ति, हर्ष अन्य पुरुष द्विवचन। इसके लिए जब तक शब्द रूप धातु रूप याद नहीं होगा ये करना कठिन है। एक याद कर लो, पठति पे बैठ जाएगा, जैसे कि हर्ष अन्य पुरुष द्विवचन, तो हसति हसतः हसतः हो गया। चल मध्यम पुरुष बहुवचन, चलत। केलावा, आदंती, पितामह, बाद धातु उत्तम पुरुष एक वचन, पितामी। गच्छतः, योग्यम शब्द रूपम चिनुतः, पश्यामि, पश्यामि कौन से उसका है, कौन से वचन और कौन से पुरुष का है, ये आपको देखना है और उसी पे बस एक पे बैठा देना है सभी को। पश्यामि, वयम पश्यामि, त्वं पश्यामि, क्या अहम पश्यामि। अहम पश्यामि, हमेशा देखना है अहम वाले वर्ड के साथ मी वाले वर्ड आएगा। तिष्ठावः, आवाम
प्रतिष्ठावः। अहम गृहे, अहम वर्ड फिर आया, अहम गृहे मतलब घर को, घर पर, गमिष्यामि या गच्छामि जो भी हो, अहम के साथ गृह वाले वर्ड आएंगे। नश्यति, सह नश्यति, नश्यति। वयं कथयामि, कथयावः, कथयामः, वयं कथयामः।
इंडियन के लिए वर्ड क्या है? मृगः, तृणं खादति। Lisa looks at animal. Lisa पशुं पश्यति। What do you eat? त्वं किं खादसि? What do you eat? त्वं किं, यहाँ पे त्वं है इसीलिए खादसि। We go to school. वयं विद्यालयं गच्छामः। इसमें ध्यान क्या देना है? जो चार्ट हमने बताया कि अगर एक वचन है मध्यम पुरुष का है तो मध्यम पुरुष वाले वहां से लेना है। ये सारे प्रेजेंट टेंस के बात है हो रही है लट लकार की। तो लट लकार में केवल वही है पठती, पठत, पठन्ति। कहाँ पे आएगा? जहाँ पे थर्ड पर्सन आप लोगों ने जो पढ़ा है अन्य पुरुष जिसे हम लोग कहते हैं संस्कृत में, वो राम, सीता, किसी लड़का का नाम, किसी लड़की का नाम, या सह या सा वर्ड जब आएगा तो पठती, पठत, पठन्ति के अनुसार एक याद रहेगा, आपको कोई भी बैठा देना है। जब अहम वर्ड आता है उत्तम पुरुष का, अहम, आवाम, वयम, अहम एक फर्स्ट पर्सन, एक सिंगुलर, आवाम दो, हम दो, और वयम हम सब, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? पठामी, पठाव, पठाम, उत्तम पुरुष का। अहम पठामी, आवाम पठाव, वयम पठाम, वैसे ही वयम गच्छामः। त्वं युवाम यूयम, त्वं मतलब तुम, एक तुम, युवा मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब। तो त्वं युवाम यूयम मध्यम पुरुष में इधर का मध्यम पुरुष देखो, पठसि, पठत, पठथ। लास्ट वाले में वो विसर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे त्वं वाले कोई वर्ड आए हैं, त्वं किम खादसि, एक पर्सन है त्वं, तो इसीलिए खादसि। व्हाट डू यू ईट, एक ही जन है। व्हाट यू बोथ ईट, तब आ जाता यूयाम किम खादथ। अगर सब हो जाता कि यू ऑल क्या खा रहे हो तुम सब, तो यूयम किम खादथ, बिना विसर्ग वाला। समझ आ गया? जैसे जैसे इसमें रहेगा त्वं युवा यूयम, वैसे ही खादसि, खादथ, जो हमने पहले चार्ट बताया है बस उसी चार्ट पे बैठा देना है। ये लट लकार प्रेजेंट टेंस का ये आज हो गया। आपका पहला अध्याय अभ्यास जो है, अभ्यास चैप्टर, वो आज समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट में है
नेक्स्ट है कारक विभक्ति परिचय। मैं भी थोड़ा समझा देती हूँ। कारक विभक्ति परिचय के लिए जो सारे शब्द रूप में हमने बताया आपको, एक वचन, द्विवचन और उसके चिन्ह, इस तरह का ये चार्ट, ये सारे चार्ट आपको याद करने ही पड़ेंगे। यहाँ चार्ट है, सभी पेज में चार्ट है। ये चार्ट आप लोग याद कर लीजिए, नहीं तो वर्ड अगर गलत लिखा जाएगा तो गलत हो जाएगा। एक आकारांत, आकारांत इज सो इजी, आकारांत लता इज वेरी इजी। नपुंसक लिंग में राम की तरह ही होगा, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, उसके बाद आकारांत की तरह ही हो जाएगा। उसके बाद एक दीर्घ ईकारांत, एक ह्रस्व ईकारांत, एक दीर्घ उकारांत, एक ह्रस्व उकारांत, इस तरह से याद कर लो। फिर आ जाता है अव्यय की बात, अहम, त्वम, ये सब अस्मत् शब्द, युष्मत् शब्द। तत्, तत् में ही, सी, इट, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तीनों में यहाँ पे दिया है, सब में याद करना होगा, ज़्यादा का फर्क नहीं है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही।